जुओं वाली बहू। सीमा के बालों में बचपन से बहुत जुएं थी। इसका कारण था सीमा का अपने सिर को कई कई दिन तक ना धुलना, ना ही सिर की सफाई करना। यह आदत उसके बड़े होने पर भी नहीं छूटी। जब वह कॉलेज गई तो कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं था। सब लड़कियां उससे नफरत करती थी और उसका मजाक बनाती थी। कोई भी लड़की उसे अपना हेयर ब्रश नहीं देती थी। पर इतनी मजाक उड़ाने के बाद भी मजाल है कि वह अपनी आदत को सुधार ले। सीमा को उसकी माँ ने आवाज़ लगाई, सीमा, ओ सीमा, यह गीला तौलिया तूने टांगा है? तो सीमा कहती है, हाँ माँ, यह मैंने टांगा है। मेरा सर बहुत खुजली कर रहा था तो मैंने सिर धुला था। सिर तो खुजली करेगा ही जब इतनी जुएं भर रखी हैं, माँ ने कहा। तभी उसकी दादी आई और उसने कहा कि सीमा की शादी से पहले इसके सिर की जुएं साफ करा दें, नहीं तो ऐसा कहते हैं कि फेरों के समय जुएं सिर में रहें तो फिर कभी नहीं जाती हैं। तो सीमा कहती है, क्या दादी, आप तो खामखा डरा रही हैं। सीमा की दादी चाहती थी कि किसी तरीके से सीमा अपने सिर की ओर ध्यान दे, पर उस पर इस बात का कोई असर नहीं होता। थोड़े दिनों बाद उसका रिश्ता एक आकाश नाम के लड़के से तय हो जाता है। शादी के वक्त भी सीमा का हाथ अपने सिर में ही रहता है। तो आकाश पूछता है कि सीमा, क्या हुआ? तुम बार बार अपने सिर को क्यों खुजा रही हो? इस पर सीमा कहती है कि मेरे जूड़े की पिन मेरे सिर में चुभ रही हैं। तभी उसकी माँ मन ही मन में सोचती है कि इसे कितनी बार कहा था कि शादी से पहले जूं साफ करवा दे, पर इसे कहाँ फर्क पड़ता था। अब शादी के बाद ये जूं किस किस से छुपाएगी। अब सीमा जब ससुराल पहुंची तो वह अपने सिर को 24 घंटे साड़ी के पल्लू से ढके रहती थी। तो उसकी सासू माँ कहती है, हमें पता है सीमा बहू, तुम बहुत संस्कारी हो, पर हमारे यहाँ बहुओं से सिर पर पल्लू नहीं रखवाते। इस पर सीमा कहती है कि माँ जी, मुझे सिर पर पल्लू रखना अच्छा लगता है। अब सीमा पूरे दिन सिर पर पल्लू रखती और रात को जब आकाश सो जाता था तो पल्लू को उतार कर अपने सिर को पूरी तरह खुजाती है और उस कंघी से कंघी करती जो उसकी माँ ने उसे शादी के वक्त दी थी। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं। पर एक दिन आकाश बिस्तर पर जोर से चिल्लाकर उठता है। उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा? तो वह बोलता है कि माँ, मेरे सिर में शायद कोई कीड़ा घुस गया है, बहुत जोर जोर से काट रहा है। जब उसकी माँ देखती है तो वह कहती है, आकाश, तेरे सिर में 2 जूं चल रही हैं। इस पर आकाश कहता है, माँ, मेरे सिर में जूं कैसे हो सकती हैं? हमारे घर में तो किसी के सिर में जुएं है ही नहीं। तभी आकाश एक बार फिर चिल्लाता है और बोलता है, माँ, आपके सिर में भी जूं हैं, जो आपके सफ़ेद बालों में बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। वह बात तो आई गई हो जाती है। फिर एक दिन सीमा की सास कीर्तन करवाती है। सीमा कीर्तन में भी पल्लू सिर पर रखकर साड़ी हाथ में पकड़ लेती है, पर ताली बजाने के चक्कर में पल्लू छूट जाता है और पड़ोसन की नज़र उसके सिर पर पड़ती है, जिसे देखकर वह चिल्लाती है और कहती है, हे भगवान, सुषमा की बहू के सिर में कितनी जुएं हैं। छी छी छी, राम राम राम। इस पर सुषमा कहती है कि खबरदार, अगर मेरी बहू को कुछ कहा तो जुएं तो किसी के भी सिर में हो जाती हैं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। क्या तुम्हारी बहू बेटियों के सिर में कभी जुएं नहीं पड़ी जो तुम मेरी बहू के
पीछे पड़ गई हो। इस पर सीमा सोचती है कि माँ जी कितनी अच्छी है जो वह मुझे सपोर्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं गलती तो मेरी है। अगर मैं पहले जुओं का इलाज कर लेती तो आज माँ जी को यह अपमान ना सहना पड़ता। पर अब मैं इन जुओं का इलाज जरूर करूँगी। मैं अपने सिर को अब रोज़ साफ करूँगी। अगले दिन ही सीमा एक अच्छे स्किन के डॉक्टर के पास जाती है, जिसने सीमा को कुछ खाने और लगाने की दवाई दी, जिससे धीरे धीरे उसके सिर की जुएँ खत्म होने लगी। और एक दिन ऐसा आया कि उसके सिर में जब एक भी जूं नहीं बची थी और आज वह बहुत खुश थी। और आज उसने सर पर पल्लू भी नहीं रखा था और उसे ऐसे देखकर उसका पति और उसकी सास बहुत खुश हुए।